हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त चैंपियन की जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत हो, मेहनत हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की शान, महान बॉक्सर मैरी कॉम की। तो चलिए उनकी प्लेबुक से सीखते हैं कि एक चैंपियन बनने के लिए क्या लगता है। तो इन्हें मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से भी जाना जाता है। मैग्निफिसेंट इस अंग्रेजी शब्द का मतलब होता है एकदम शानदार, जबरदस्त। और ये नाम उन्हें क्यों मिला? अरे भाई, बॉक्सिंग रिंग में उन्होंने जो कमाल के कारनामे किए हैं, जो अविश्वसनीय जीत हासिल की है, उसी के लिए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मैरी कॉम है कौन, फिर उनके मुश्किल सफर पर एक नजर डालेंगे, उसके बाद खुद मैरी कॉम के शब्दों को सुनेंगे और हाँ, उनकी सफलता का राज भी तो जानना है। और आखिर में इस पूरे चैप्टर से एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। मैरी कॉम आखिर हैं कौन? वेल, वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं है, वो तो पूरे भारत के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं, एक इंस्पिरेशन है। जरा सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार। जी हाँ, उन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वाकई में कमाल है और उनकी जबरदस्त लगन को दिखाता है। और पता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात, मैरी कॉम इज ऑल्सो अ NIOS स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। जी हाँ, मैरी कॉम ने भी अपनी पढ़ाई NIOS के माध्यम से ही पूरी की है। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि सही मौके और मेहनत से कोई भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा चैंपियन बनना क्या आसान था? बिल्कुल नहीं। तो चलिए बात करते हैं उनकी मुश्किल सफर की। उनकी कामयाबी का रास्ता, जैसा कहते हैं ना, फूलों का नहीं बल्कि कांटों का था। सो मेरी कॉम वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली इन मणिपुर, इंडिया। मतलब मेरी कॉम का जन्म मणिपुर के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि गुजारा आसानी से हो सके। हालात आप समझ सकते हैं, काफी मुश्किल थे। यहां एक अंग्रेजी शब्द समझना जरूरी है, अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज मीन्स डिप्राइव्ड और हैविंग लेस मनी एंड अपॉर्चुनिटीज देन अदर्स। हिंदी में इसका मतलब होता है वंचित। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास दूसरों के मुकाबले पैसा और मौके दोनों ही बहुत कम होते हैं। Her family lived a hand-to-mouth life, where her father worked as a farmer. अब ये हैंड टू माउथ लाइफ क्या होती है? इसका मतलब है कि बस किसी तरह रोज का गुजारा चल रहा था। मतलब जितना कमाया वो उसी दिन की ज़रूरतों में ख़त्म हो गया। मतलब बड़ी मुश्किल से पैसे जुट पाते थे। She was inspired by boxer Dinko Singh and started training in secret. तो हुआ ये कि उन्हें बॉक्सर डिंको सिंह से प्रेरणा मिली, मतलब इंस्पिरेशन मिली। लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग छिपकर शुरू की। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में समाज ये मानता था कि भाई बॉक्सिंग जो है वो लड़कियों या महिलाओं का खेल नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो अब क्यों ना खुद चैंपियन से ही सुना जाए। हमारे तीसरे सेक्शन में हम मैरी कॉम के एक इंटरव्यू की कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। देखते हैं उन्होंने अपने सफर के बारे में क्या कहा। मैरी कॉम कहती हैं, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अ लेबरर एक्चुअली हेल्प टू प्रिपेयर माई बॉडी फॉर बॉक्सिंग। ऑल दिस मेड मी फिजिकली एज वेल एज इमोशनली टफ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो मानती हैं कि उनका मुश्किल बचपन उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। जो मेहनत मजदूरी वाला परिवार था, जो खेतों में काम करना पड़ता था, उसी ने उनके शरीर को बॉक्सिंग के लिए तैयार कर दिया। और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि इमोशनली यानी भावनात्मक तौर पर भी उन्हें बहुत मजबूत बना दिया। अच्छा, जब उनसे मोटिवेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कंपीटिंग अगेंस्ट बॉक्सर्स हु आर यंगर देन मी मेक्स मी वांट टू फाइट हार्डर। मतलब आज भी उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती हैं? वो कहती हैं कि जब वो अपने से कम उम्र के नए मुक्केबाजों से मुकाबला करती हैं ना, तो यही चुनौती उन्हें और ज्यादा मेहनत करने का जोश देती हैं। कमाल है। तो फिर आखिर उनकी ये जबरदस्त सफलता का सीक्रेट क्या है? क्या राज है? चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन में इसी बात को समझते हैं। उस चैंपियन वाली सोच को, उस माइंडसेट को जो मैरी कॉम को मैरी कॉम बनाती है। सो हियर आर मैरी कॉम्स 4 कीज टू सक्सेस। ये वो 4 चीजें हैं जिनसे वो कभी कोई समझौता नहीं करती। पहला है हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत। दूसरा डिटर्मिनेशन, मतलब पक्का इरादा। तीसरा डेडिकेशन, यानी कि पूरी लगन और समर्पण। और चौथा कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पर अटूट विश्वास। और उनका संदेश बहुत ही पावरफुल है। वो कहती हैं, कीप ट्राइंग टू अचीव योर ड्रीम्स, ट्राई अंटिल यू अचीव व्हाट यू वांट, नेवर गिव अप।
इसका सीधा सा मतलब है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहो, तब तक कोशिश करते रहो जब तक वो चीज़ हासिल ना हो जाए जो चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। और चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, लेसन एंड एग्जाम प्रेप। यहाँ हम देखेंगे कि मैरी कॉम से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अपनी पढ़ाई और जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में एक बहुत कॉमन सवाल आ सकता है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड मैरी कॉम सक्सेस, यानी मैरी कॉम की सफलता के पीछे क्या राज है। तो इसका जवाब आपको इन पॉइंट्स में देना है। ध्यान से सुनिए। द आंसर इज, फर्स्ट, complete focus and concentration. Second, she never stresses unnecessarily. And third, she has faith in God and her training. इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। अच्छा, एक और जरूरी सवाल जो एग्जाम में आ सकता है, What message does Mary Kom have for the young generation? यानी मैरी कॉम का आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? और इसका जवाब भी आप इन 3 पॉइंट्स में दे सकते हैं। The answer is 1. Keep trying to achieve your dreams. 2. Try again and again until you succeed. And 3. Believe in yourself and never give up. Simple और सीधा। चलिए अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं मैरी कॉम की जिंदगी से प्रेरणा लेकर। पहला, I believe in myself, यानी मुझे खुद पर विश्वास है। दूसरा, I will keep trying to achieve my dream, यानी अपने सपने को पाने की कोशिश जारी रखनी है। तीसरा, I will not be afraid of hard work, मतलब कड़ी मेहनत से नहीं घबराना है। चौथा, I have the will to succeed, मुझ में सफल होने का जज्बा है। और पांचवा, सबसे जरूरी, never give up, कभी हार नहीं माननी है। तो दोस्तों, मैरी कॉम की कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। What dream will you fight for? वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप सब लड़ने को तैयार हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।